नमस्कार। आप आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंशुल भट्ट और मेरे साथ हैं आशीष नेगी, जिनको आप सोशल मीडिया पे अक्सर सुनते होंगे जल जंगल और ज़मीन के ऊपर, और इंस्टाग्राम फेसबुक में ठेठ पहाड़ी के नाम से हैं। आप सभी लोग फॉलो करते होंगे अक्सर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो एक गंभीर विषय पर है। गंभीर विषय जो है वो केदारनाथ धाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, सुर्खियों में जो केदारनाथ धाम है इस वक्त, उसको लेकर है। हाल ही में एक खबर आती है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने जा रहा है और इसका भूमि पूजन हो चुका है। आखिर ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी लोगों को महाभारत काल से जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका कि अपना एक इतिहास है। आखिर क्यों लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि दिल्ली में एक नया केदारनाथ धाम बनाया जाए, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये चर्चाएं चल रही हैं, जो भूमि पूजन हो रहा है केदारनाथ धाम का दिल्ली में, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तो इस पर चर्चा नहीं, ये तो अब पूरा हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है। और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ पहले तो दिल्ली वालों को कि आपने जो साफ़ सुथरे हिमालय में मंदाकिनी के बगल में रहने वाले उस केदार को आपने अपने शहर के बीच में और नदी नालों के बीच में आपने उसको बसा दिया है। तो इसको मैं आप लोगों का सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य समझूं, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि जो ये लोग आज केदारनाथ को शिलान्यास कर रहे हैं, दिल्ली में स्थापित कर रहे हैं, आप इनकी विचारधारा देखिए। इनके लिए केदार, मैंने पहले भी कविता में कहा है कि हमारा केदार इनके लिए एक पत्थर का टुकड़ा है, राजनीति और पैसों का जरिया है। ये हमारी आस्था के साथ खेल नहीं है तो क्या है? ये हमारी भावनाओं के साथ को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है तो क्या है? आप कुछ सोचिए। क्या आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का एक शिलान्यास करके या जो भी प्रोसेस रहता होगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके थ्रू आप कर सकते हैं क्या? जब कोई भी धर्म अलाउ नहीं कर रहा है, शंकराचार्य खुद विरोध कर रहे हैं, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है एक दूसरा डमी केदारनाथ बनाने की? मैं डमी बोलूँगा क्योंकि हमारी भावनाएं, अब देखिए इन्होंने कितने छोटे रूप में केदार को देखा है। इनके लिए वो केदार का मंदिर केदार है केवल, जबकि केदार खंड जो है उत्तराखंड को बोला जाता है। ये तो समस्त भूमि है, इसको केदार खंड बोला जाता है। तो एक काम करो ना, फिर आप एक उत्तराखंड भी बना लो, एक नया उत्तराखंड बना लो, कुछ ईंट पत्थर जोड़ो और एक उत्तराखंड बना लो, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम करो और एक गंगा भी बहा लो। देवभूमि का औचित्य खत्म कर दो। यही तो कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। आशीष जी, इसके साथ साथ जैसे अभी लगातार पिछले 2-3 सालों से हम सारे लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो 4 धाम है यहाँ पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्य के जो बिजनेसमैन हैं या सरकारें हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इन धामों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इन धामों में बाहरी राज्यों के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जिस तरीके से केदारनाथ धाम, मतलब इतना बड़ा आस्था का प्रतीक, पूरे विश्व भर से लोग जिनके दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा करते हैं, चाहे वो साउथ से हों, चाहे किसी भी राज्य से हो, वो एक समय निर्धारित करते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और जिस भोलेनाथ पे, जिस केदार पे उनकी आस्था है, उनके दर्शन करके वापस जाते हैं। क्या जो ये केदारनाथ धाम दिल्ली में बनने जा रहा है, क्या ये कुछ लोगों का इससे धन कमाने का आपको लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे करें, केदार के नाम पे पैसा कमाया जाए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखिए, केदार के नाम पे केदार में भी पैसा कमाया है। जब हिमालय के बीच में आपने वो डीजल थार उतार दी या पेट्रोल थार उतार दी, जो दिल्ली जैसी सिटीज़ में भी नहीं चल रही है, आपने हिमालय की गोद में 3600 मीटर की हाइट पे वो थार चला दी आपने, और बोला कि जो लोग चलने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए यह थार है, हेलीकॉप्टर से आएंगे, उसके बाद मंदिर तक थार में जाएंगे।
और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, लोगों ने भी देखा, व्यूअर्स ने देखा है कि किस तरह के टूरिस्ट वहाँ से उतर रहे थे, किस तरह से वीआईपी कल्चर जो था। बिल्कुल, जबकि बोला गया था कि ये विकलांगों के लिए है। देखिए, और हमने देखे किस तरह के चलते फिरते विकलांग उसके अंदर थे, दिव्यांग उसके अंदर थे, हमने ये भी देखा। तो पहले बाजारीकरण किया केदारनाथ में ही, क्योंकि 6 महीने केदारनाथ बंद रहेगा और किसी की जेब जो है चलती रहनी चाहिए। धर्म के नाम पे इसी तरह का ये ढोंग जो कर रहे हैं, कभी थार चलाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर चलाएंगे, कभी माननीय प्रधानमंत्री को बुला देंगे, और जो जनता है वो अपने आस्था के नाम पे वो ठगे हुए महसूस करेंगे अपने आप को, और किसी का धंधा चलता रहेगा। ये संपूर्ण उत्तराखंड का मजाक बनाया जा रहा है। वो भूमि देखिए जिसने सनातन की रक्षा की, सत्य सनातन की रक्षा की, 4 धामों की रक्षा की, जिसके धाम को कभी भी कोई टच नहीं कर पाया। उत्तराखंड के चारों धामों को कभी कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी आक्रमणकारी कभी टच नहीं कर पाया। इस तरह से महफूज रखा था हमने अपने धामों को, और आज हमारे धाम देखिए किस तरह बाजारीकरण कर दिया जाता है। दिल्ली में आप लोग बना रहे हैं, कभी देव डोलियाँ नचा रहे हैं। देखिए, देव डोलियों के ऊपर भी बोलना ज़रूरी है। हर कोई एक मर्यादा में रहे, एक लिमिटेड एरिया में रहे, जिसका जो जोन है। मैंने ये भी देखा है कि देखो, जैसे उत्तराखंड में डोलियाँ, देव डोलियाँ चलती हैं, हमने उनकी शक्ति देखी है, चलिए ठीक है, हमारी आस्था है। पर जब नोएडा, दिल्ली एनसीआर और इस जगह में देव डोलियाँ नचाई जाती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं देखिए, उन समितियों में जाकर देखिए कि कितना पैसा, कितना चंदा, क्या क्या हो रहा है। तो मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप शेयर मार्केट में जाएं, आप अन्य काम करें, आप आस्था को धंधा ना बनाएं। बिल्कुल, कभी थार चलाओ, कभी कोई कार चलाओ, कभी हेलीकॉप्टर चलाओ। 228 किलो सोना पीतल हो गया। केदारनाथ धाम की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, मैं बोलता रहा हूँ केदारनाथ धाम, पर अब मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो हो रहा है कि किस धाम की मैं बात कर रहा हूँ। जो धाम, जिस धाम की आज फ्रेंचाइजी खोल दी है। हमारी भावनाएं तो बहुत आहत हुई हैं इससे, हमें बिल्कुल ठेस पहुंची है। और हर एक व्यक्ति जो केदार में आस्था रखता होगा, उसका आज कहीं ना कहीं मन दुखी हुआ होगा। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या जरूरत पड़ गई थी पुलिस की, इतनी सिक्योरिटीज की? क्योंकि आपको पता है जब आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो आपको प्रतिरोध झेलना पड़ता है, और उस प्रतिरोध को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आज जिस तरह का माहौल था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ उन्होंने पॉजिटिव ये भी बात बोली है कि हम कुछ शिलान्यास करेंगे, पर केदार से हम कुछ लाएंगे। अब वो क्या है, वो पत्थर क्या है? क्या हमारे गर्भगृह से कुछ छेड़छाड़ की जाएगी फिर से, या वहाँ अंदर से कोई पत्थर तोड़ा जाएगा, या क्या होगा? उसको स्पष्ट करके बताना पड़ेगा, और ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। पंच केदार जिसकी स्थापना पांडवों ने की हो, उसके साथ, क्योंकि हमारी पहचान क्या है, हम केदार खंड के हैं, केदार भूमि के हैं, हमारी पहचान ये है। बिल्कुल। तो हमारी पहचान के साथ कोई इस तरह छेड़छाड़ करेगा तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि पहचान के साथ, कहीं ना कहीं आस्था के साथ और उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो इस टाइम पे किया जा रहा है। जैसे आपने फ्रेंचाइजी की बात करी, तो कहीं ना कहीं आज कुछ लोगों ने ये साहस किया है कि वो केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं। कल को यही लोग, अगर इनको लगेगा कि मुंबई में, साउथ में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, यहाँ पे भी अगर ब्रांच खुली जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा इनको मिलेगा, और ज़्यादा टूरिस्ट आएगा। तो जो ये ब्रांच खोलने की पूरी प्रक्रिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता, जो उत्तराखंड के लोग हैं जिनकी पहचान इस वक्त खतरे में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहचान सबकी संकट में है, क्योंकि केदार से कौन नहीं जुड़ा हुआ है। पर आप ये देखिए ना कि उत्तराखंड का जो टूरिज़्म है, या टूरिज़्म विभाग है, या जो भी लोग इस प्रदेश को चला रहे हैं, आप उनको देखिए कि उनका ध्यान केवल और केवल मंदिर की तरफ है, केवल मंदिरों की तरफ है। वो टूरिज़्म के नाम पे केवल और केवल मंदिर मठ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस पे हमने पहले भी चर्चा की है, इस बात पे। अब क्या हो रहा है, मंदिर जो है वो भक्तों के लिए है,
वो उनके लिए नहीं है जो एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ में, जिन्हें कुछ सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, नेचर देखना है, उनके लिए नहीं है ना, भक्तों के लिए है। बिल्कुल। अब आप खुद कह रहे हैं कि इसी भक्ति भाव का बाजारीकरण कर दे। आपने ये बोल दिया कि जब 6 महीने बंद रहेगा तो यहाँ आप दर्शन करेंगे। 6 महीने मेरे बाबा केदार की डोली ऊखीमठ में रहती है। बिल्कुल। इनकी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने की कि 6 महीने जब बाबा केदार के दरबार बंद रहेंगे तो क्या आप दिल्ली आएगा? ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या मेरा बाबा, मेरा केदार वहाँ विराजमान नहीं रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी हिम्मत कैसे आ गई ये बोलने की? क्या उस मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है, ओमकारेश्वर मंदिर का? क्या वहाँ पे डोलियाँ नहीं रहती हैं? मदमहेश्वर की डोली नहीं रहती? बिल्कुल। 6 महीने तो रुद्रनाथ की डोली भी गोपीनाथ टेम्पल में रहती है, तुंगनाथ की भी इसी तरह मकुमठ में रहती है। तो क्या धीरे धीरे सभी धाम, मतलब जहाँ जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होगा, इसी तरह उनका बाजारीकरण किया जाएगा? क्या इसी तरह फ्रेंचाइजी की जाएगी? पहाड़ियों का तो सब कुछ लगभग बेच ही चुके हैं। आपने ज़मीनें बेच दी, आपने मूल निवासियों को रोज़गार बेच दिए। जो भी हमारे रोज़गार के ठिए थे, ठेकेदारी थी, चाहे कुछ भी था, या पहला अधिकार था, हर किसी चीज़ में पहला अधिकार बिजनेस में था और पहला अधिकार जॉब्स में था, आपने सब कुछ छीन लिया। अब आप हमारी आस्था के साथ ठेस पहुँचा रहे हो हमें। और क्या ये सब चीज़ें एक राजनीतिक उससे नहीं हो रही हैं? आपको नहीं लगता एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है हर किसी को, हर किसी चीज़ को? देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ, लोग अभी कमेंट करके बोलेंगे अरे यहाँ पे बैठे हुए आप लोग अभी बोलेंगे कि यार ये हो गया वो हो गया, हमें पता है पर क्या करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उंगली पर लगी शाही जो है ना, वो बहुत कुछ तय करती है। बिल्कुल करती है। ज़मीनों का बिकना, पेड़ों का कटना, उंगली पर लगी शाही जो है सब कुछ तय करती है। और इसमें पूरा उत्तराखंड का वासी जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसी सरकार को चुना है जिसने आज उसके आस्था को इस तरह ठेस पहुंचाई है। इसके लिए मैं और किसी सरकार को भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आप जिम्मेदार हैं, उत्तराखंड का वासी जिम्मेदार है। बिल्कुल। क्या कल को ये हमारे मां नंदा देवी के मंदिर के साथ ऐसा ही करेंगे? कहाँ पे देवभूमि में बताइए, कहाँ पे किसकी आस्था नहीं जुड़ी है? महासू महाराज का टेम्पल है, क्या उसके साथ भी ऐसा उसी मंदिर के साथ ऐसा भी दुस्साहस करेंगे ये लोग? देखिए, विरोध होना बहुत जरूरी है, चाहे वैचारिक विरोध हो, क्योंकि यदि विरोध नहीं किया तो फिर चीज़ें तो बढ़ती जाएंगी। लोग बोलेंगे जब केदारनाथ बन रहा था, दूसरा केदारनाथ जब इन्होंने ये बना रहे थे दिल्ली में, तब क्यों चुप थे? तब क्यों चुप थे? एक तो बन ही चुका है, बिल्कुल। अब तो सभी बना दो। एक से ही हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें आशीष जी आपने बताई, लेकिन फिर भी जो केदारनाथ धाम जो दिल्ली में बन रहा है, वो ट्रस्ट के जितने मेंबर हैं, जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको मैं बस इतना सा कहना चाहूँगा, आप आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बना दोगे, आप मूर्तियाँ बना दोगे, आप शिवलिंग की स्थापना कर दोगे, लेकिन बाबा केदारनाथ के लिए जो हिमालय से सुबह सुबह ब्रह्म कमल आता है, वो ब्रह्म कमल क्या तुम हिमालय से ले आ पाओगे? क्या वहाँ के जो वेद पाठी तीर्थ पुरोहित जो मंत्रों से बाबा केदार की सुबह शाम पूजा करते हैं, क्या वो पूजा कर पाएंगे? और इतना बृहद सुंदर बड़ा हिमालय जो बाबा केदार के पीछे चमचमाता रहता है, क्या वो हिमालय की भी तुम स्थापना कर पाओगे? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुम हमारे केदार को वहाँ सच में स्थापित कर पाओगे? बहरहाल ये सिर्फ उत्तराखंड की जनता ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की आस्था ही नहीं, पूरे देश की आस्था और उनका जो बाबा केदार में अटूट विश्वास है, उसको छला जाना है। खैर, देखते ये हैं कि पूरे देश भर में लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है। लोग क्या उस केदार को, जो आर्टिफिशियल केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाया जाना है या बनाया जाएगा, क्या उसको स्वीकार करेंगे, या फिर अपनी श्रद्धा और भक्ति से सिर्फ केदारनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में स्थित है, या सिर्फ वहाँ आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और समय के साथ ही इसका हमें जवाब भी मिलेगा। आशीष जी कुछ और? मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, बातें हमने बहुत सारी बोली हैं, पर राजनीति को और जो ये बिजनेस प्रवृत्ति है, बिल्कुल,
इनको मंदिर मठों से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको राजनीति करनी है तो आप मुद्दों पे राजनीति कीजिए, हमारे मंदिर मठों को राजनीति का जरिया मत बनाइए। आपको पैसा कमाना है, आप किसी भी अन्य बिजनेस में जाइए, वहाँ पे पैसा कमाइए, पर हमारी हमारी आस्था को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। बिल्कुल। ये मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, क्योंकि अब क्या देखना रह गया इस राज्य में। हमने बहुत सारे हत्याकांड देख लिए, हमने बहन अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ वो देख लिया। दिल्ली में आप देखिए कि कहाँ मंदाकिनी बहती है स्वच्छ, और वहाँ पे जिन दिल्ली वालों ने उस जो यमुना को नाले में बदल दिया, और आज उसी भूमि पर हमारे केदार को आप स्थापित करने जा रहे हो, जिस भूमि पर हजारों क्राइम होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे घटनाएं होते हैं, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती हमारी जो आस्था है उसको आप वहाँ पे स्थापित करने जा रहे हो। क्या इसका रिजल्ट रहेगा, क्या इसका दुष्परिणाम रहेगा? क्योंकि एक बार मुझे याद है कि जब माँ धारी के टेम्पल को छेड़छाड़ किया था, तो उसके बाद ये भी बोला गया था कि आपदा जो आई तो 2013। हाँ बिल्कुल। तो माँ धारी के टेम्पल को छेड़छाड़ पे हो गई थी। अब तो स्वयं अच्छा स्थापना उसकी कर रहे हैं कि जिसने सबको स्थापित किया है। बिल्कुल। तो दुस्साहस देखिए, और देखिए सत्ता के नशे में चूर हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिलहाल मैं यही लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप देखिए इनका तमाशा कि किस तरह हमारी आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। धीरे धीरे देखिए सारे संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है, और इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। वो सब लोग जो वोट नहीं करते सही लोगों को, या वोट करते ही नहीं है, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस समय। बिल्कुल है। और हो सकता है धीरे धीरे आज जैसे दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने जा रहा है, हो सकता है फरीदाबाद में बद्रीनाथ जी का टेम्पल बन जाए, गुड़गांव और नोएडा में गंगोत्री यमुनोत्री, और चारों धाम दिल्ली एनसीआर में ही। या हो सकता है एक बड़ा मॉल बनाएंगे और उस उत्तराखंड नाम से मॉल रखेंगे और वहाँ पे चारों धामों की स्थापना कर देंगे। बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है। जब आस्था का धंधा बनाना ही है इन्होंने, तो किसी भी रूप में बना सकते हैं। किसी भी रूप में बना सकते हैं, और किसी भी हद तक बना सकते फिर उस मॉल में आप नाव चलाओ या गाड़ी चलाओ या कुछ करो। पर आप देखिए ना, क्या ये उत्तराखंड को इसी लायक समझते हैं, या हमारी आस्था को इसी लायक समझते हैं, बाबा केदार के उस ज्योतिर्लिंग को इसी लायक समझते हैं? ये इन्होंने दिखा दिया है कि इनके हिंदुत्व के प्रति भी क्या भाव है। बिल्कुल। जब शंकराचार्य खुद इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये लोग कौन होते हैं? हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या ये? हिंदू धर्म जो है, हमारा जो धर्म सनातन है, वो तो शंकराचार्य के दिशा निर्देश पे चलेंगे, है ना? बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि शंकराचार्य से पहले कोई भाजपा की सरकार आई हो और उन्होंने हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया हो लोगों को, ऐसा भी नहीं है ना। तो जब सब चीज़ें चल रही थी दिशा निर्देश पे, तो फिर आज क्यों? अब ये नहीं समझ आ रहा लोगों को धर्म किस तरफ है। जो धर्म बोल के अधर्म कर रहे हैं, उस तरफ धर्म है, या जो एक कोने में से हल्की आवाज़ आ रही है धर्म की, और जो लोगों तक पहुंच भी नहीं रही है। मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य की आवाज़ सब तक पहुंची है अभी तक, कुछ लोगों ने देखा है। तो अब तो तय करना भी ज़रूरी है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। देखिए, और यहाँ पे जैसे एक एंगल दिया जाता है, हर बारी पॉलिटिकल एंगल भी दिया जाता है कि मुस्लिम से आपको खतरा है, मुस्लिम से आपको खतरा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चली, पूरे देश में चली, और देखा तमाशा लोगों ने भी देखा। पर आप देखिए ना, क्या हमारी आस्था के साथ कोई मुस्लिम कर रहा है इस समय, ठेस हमें पहुँचा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने ही समाज के लोग हैं ना। बिल्कुल नहीं। हमारा मूल निवास छिन गया, हमारा भू कानून छिन गया, रोजगार छिन गया, ये सब चीज़ें। अब आस्था है और क्या है, आस्था के साथ भी मजाक बन गया। बिल्कुल बन गया। बहरहाल ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। तब तक हम ये देखना चाहेंगे कि आज उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, चाहे वो केदार घाटी के हैं, चाहे अन्य जिलों के लोग हैं, और इसके साथ साथ उत्तराखंड के वो सारे लोग जो तमाम राज्यों में और भारत से भी बाहर, इंडिया से भी बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पे आती है। इसके साथ साथ
देश भर के वो सारे लोग जिनकी आस्था बाबा केदार में जुड़ी हुई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या वो दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम अगली चर्चा में जो भी पब्लिक के रिएक्शन आएंगे, जो आस्था पे जो लोगों के सवाल आएंगे, उसको लेके हम चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।